बहुपद जैसे कल तक दूसरा का पहला सेकंड, ठीक है ना। सेकंड में क्या दे रखा है उसने कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तो आपको दे रखा है √2। कितना दे रखा है √2। और शून्य का गुणनफल अल्फा क्रॉस बीटा कितना दे रखा है 1/3 ये दे रखा है, ठीक है ना। शून्य में अल्फा और बीटा मानता था तो शून्य का योगफल यानी प्लस तो आपको दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है शून्य का अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ठीक है ना। तो शून्य का द्विघात समीकरण क्या होता है, मैंने कल लिखवाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। x² की जगह x² अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 और x अल्फा क्रॉस बीटा की जगह 1/3 इक्वल टू, यही खत्म नहीं होगा। फर्स्ट समीकरण तो यही खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ ये खत्म इसलिए नहीं होगा कि अब 10 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3, 1 और 1 का लसागु क्या होगा 3। यहाँ 3 की कमी है ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 की कमी है ऊपर 3 से, यहाँ 3 की कमी नहीं है 3 तो 1 का वज्र गुणन से 3 का जाएगा ऊपर, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 × 3 0। ये आपके समीकरण होंगे। फास्ट उतारो इतनी बात स्पीड रखना। बेटा अगला कौन सा बताओ, बोलो फटाफट। तीसरा बताओ। अल्फा प्लस बीटा तो आपको दे रखा है तीसरे में -1/4 कितना दे रखा है, और अल्फा क्रॉस बीटा दे रखा है आपको वापस वही शून्य का द्विघात समीकरण, ठीक है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा क्रॉस बीटा इक्वल टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 1/4, तो ध्यान रखना ये माइनस तो सूत्र का है, ये माइनस अंदर रहेगा। x अल्फा क्रॉस बीटा माइनस माइनस इधर कुछ नहीं है, नीचे 1 बार 4 1 और 4 का लसागु, यहाँ 4 की कमी ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 की कमी नहीं तो x का x, यहाँ 4 की कमी नहीं तो 1 का वज्र गुणन से 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 0 × 4 क्या हो जाएगा 0। ये 4 ऊपर गया ना।
पेपर ही 3.25 घंटे में नहीं होगा, दूसरों के क्या देखो बेटा। अगला कौन सा बताओ, हम लोग अब तो सब। तीसरा, इस सवाल के आगे इंपोर्टेंट लगाओ, ये इस बार आ सकता है बोर्ड में, ठीक है ना। तीसरा सवाल 3.1 का तीसरा सवाल, यदि द्विघात बहुपद fx आपको दे रखा है, एक फलन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k दे रखा है, क्या दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्य के वर्गों का योग। शून्य इधर देखो, अब पहले इधर देख लो सब, प्रश्नानुसार उसने कहा है कि शून्य के वर्गों का योग कितना दे रखा है 40। तो शून्य क्या होता है अल्फा और बीटा, तो शून्य के वर्गों का योग यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और योग हो गया दोनों के वर्गों का योग। प्रश्न में कितना दे रखा है, और मुझे k का मान क्या फाइंड आउट करना है, k का मान ज्ञात करना है। इधर देखो, सबसे पहले इस समीकरण को द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। शून्य के द्विघात fx को शून्य के द्विघात समीकरण से तुलना करने पर ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है अपना, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा क्रॉस बीटा इक्वल टू 0, ये होता है समीकरण। अब देखो इसकी कंपैरिजन करो तो अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त हो रहा है 8 आ रहा है, अतः करके लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा तो मुझे मिल रहा है 8, अल्फा क्रॉस बीटा, लेकिन इससे वैल्यू k थोड़ी फाइंड आउट होगी, k वैल्यू इस प्रकार फाइंड आउट होगी। एक सूत्र है, ये सब सूत्र पढ़ा ही होगा 9th में सबने, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है ना। तो मैं सूत्र यही लगा रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखूंगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, अब बचा क्या 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा क्रॉस बीटा की जगह, अब इधर देख 8 का स्क्वायर 40 का 40 प्लस 2 के प्लस का 40 इधर गया तो 64 में से 40 गए तो के मान निकालना, गुणे का 2 नीचे जाएगा तो 2 से 24 कटा तो ये आ सकता है इस बार क्या, सीधा ही उतारना है, ठीक है ना। मेरे उधर जगह नहीं रहती, वो वीडियो में आएगा नहीं, इसलिए इधर साइड में उतारना, आपको नीचे ही उतारना है, ठीक है ना। हाँ नहीं आएगा, सूत्र में माइनस है ना, यहाँ पर भी माइनस है, ये 8t आएगा ना प्लस का, इससे तुलना करना इस समीकरण को इससे, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस, अब क्या बचा 8 किसका मान है अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस है ना, इस सूत्र का माइनस है। यदि यहाँ प्लस होता तो फिर मैं अल्फा प्लस बीटा क्या देता माइनस का 8,
समझा तू? 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे। 30 सेकंड दे रहा हूँ थोड़ा। अब इधर देखो, ये तो हो गई आपकी 3.1। अब है आपके प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 सवाल है फर्स्ट, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो भाग देना है, क्या क्या करना है? fx आपको दे रखा है, पहला सवाल करवा रहा हूं, यही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? समझाने की कोई जरूरत नहीं, यही सवाल करूंगा वैसे ही समझ में आ जाएगा। 3x स्क्वायर 3x क्यूब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx आपको दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर नहीं लिखा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा, सिस्टमेटिक जमा दिया। x स्क्वायर को आगे लाया, 2x को पीछे, इसके बाद वैसे वैसे भी रख सकते हो, ठीक है ना? तो भाग देने में आसानी रहेगी, जैसे सिस्टमेटिक रहेगा। fx में क्या लगाना है? gx का भाग। fx क्या है? प्लस 2x प्लस में किसका भाग लगाना है? अब देखना है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? 3x। क्या चाहिए? किसी भी याद में ध्यान रखना, इसको किससे मल्टीप्लाई करो तो 3x क्यूब आ जाएगा। 3x से, ठीक है ना? तो सबसे पहली संख्या में यहाँ 3x रखा, 3x का x स्क्वायर से हुआ तो 3x का 2x से हुआ तो 3x का 1 से हुआ तो, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बोल दो, वापस समझा दूंगा। देखो फर्स्ट मुझे क्या चाहिए? ये संख्या चाहिए, ठीक है ना? और ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूं ना तो 3x क्यूब आए, ठीक है ना? तो x स्क्वायर तो है और 3x से करूंगा, x स्क्वायर को यदि 3x से मल्टीप्लाई करता हूं तो होने में घाते जुड़ती, 2 और 1 कितनी हो जाएगी? और 3 का तो 3x रखा है। 3x का x स्क्वायर से किया तो 3x क्यूब, 3x का फिर 2x से किया तो 6 और x x स्क्वायर और 3x का 1 से किया तो 3x। जो भी संख्या यहाँ रखी जाएगी वो सबसे मल्टीप्लाई होके नीचे उतरेगी। यार चिन्ह चेंज करता हूँ, इसको मुझे काटना है, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। प्लस का प्लस का प्लस का, तीनों के चिन्ह एक साथ चेंज होंगे, ध्यान रखना। तीनों के चिन्ह एक साथ चेंज होंगे, ठीक है ना? क्योंकि प्लस प्लस तो जुड़ता है, मुझे तो काटना है, ये प्लस माइनस समान संख्या और प्लस माइनस में हो तो कट जाती है। माइनस का 6 और ये प्लस का 1 क्या होगा? घटेगा। प्लस माइनस माइनस क्या आएगा? माइनस का 3x प्लस का प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो और 5 का यहाँ तक कंप्लीट। अब मुझे क्या लाना है? माइनस का 5x स्क्वायर, यहाँ क्या रखूंगा? माइनस का 5 माइनस का 5 से इसका होगा तो माइनस का 5 का 2x से होगा तो माइनस का 5 से 1 से होगा तो माइनस का प्लस माइनस ये तो कट गया, ठीक है? 10 ये प्लस का, ये माइनस 10 में से 1 गया तो बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए अब ये माइनस का नहीं रहा, प्लस का हो गया, ध्यान रखना, ठीक है? प्लस 5 और प्लस 5। अब देखो, अब मैं यहाँ क्या रखूं? उसको इससे गुणा करूं तो 9x आए। ऐसी संख्या रख सकता हूं क्या? कुछ भी रखूंगा, एक भी रखता हूं, हाँ एक भी रखता हूं ना
तो एक को x स्क्वायर से करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, जबकि 9x नहीं आएगा। ऐसी कोई भी संख्या बता दो जिसको इससे गुणा करो 9x आ जाए। 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 रखूंगा तो ये पूरा आएगा, 9x आ ही नहीं रहा। यही आपका लास्ट क्या है, भागफल, और ये क्या है आपका शेषफल। ठीक है, सॉरी ये शेषफल है, वो बात तो अभी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो। लिया बताना। इसके आगे भी सवाल है, ये तो भागफल शेषफल है, भी आगे और होगा, ठीक है ना। अब वो विभाजन एल्गोरिथम बोल रहा है, उसको भी सत्यापित करते हैं कैसे क्या। हाँ इसी में इधर नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना। लिखो विभाजन एल्गोरिथम से एक मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाई सेकंड चैप्टर में, a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, जिसने वीडियो देखा होगा, ठीक है ना। a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर क्या होता है, ये होता है, देखो a अंदर होता है भाज्य, b क्या होता है भाजक, q क्या होता है भागफल, और r क्या होता है, समझ में आया। a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल, r होता है लिख लो हिंदी में भाज्य भाजक, तुम भी लिख लेना समझने के लिए। ये शेषफल, ये भागफल, ठीक है। अब इसमें सिस्टमेटिक लिख रहा हूं, देखना पहले, बाद में लिख लेना, टाइम दूंगा। a क्या है भाज्य, ये पूरा इसको लिख लो 3x³ 1x² 2x प्लस, मुझे आंसर में ये चाहिए गुणा करके, ठीक है ना। b क्या है, ये x² प्लस 2x प्लस 1 और q, दोनों के बीच में गुणे का साइन है, q क्या है और r क्या है, ठीक है। दिखाई इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये लाना है मुझे आंसर में, इसको मल्टीप्लाई करके। पहले देखो x² का 3x से करूंगा तो कितना आएगा
स्क्वायर का 5 से करूंगा तो ये तो इसका तो नंबर आ गया, सॉरी इसका तो नंबर हो गया। अब 2x का 3x से होगा तो अब 2x का 5 से होगा तो 2 का भी हो गया। अब 1 का 3x से होगा तो और 1 का -5 से होगा तो और ये पीछे वाला 9x + 10 तो प्लस में इसको भी लिखो। अब इसको सोल्व करो। 3x³ का 3x³, ये प्लस का 6x², ये माइनस का 5x। 6 में से 1 गया 5 गया तो 1 इसका प्लस का बड़ी संख्या प्लस की है ना, और 9 और 3 12x में से -10x जाएगा तो इसका, और 10 में से 5 गए तो इसका आ गया सत्यापित। अब जाओ और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो a = bq + r किए तो ये भी लिख लेना साथ के साथ, वो समझ में आ जाए। ये सेकंड चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन विधि, मैंने जो ऑनलाइन पढ़ा उस समय पढ़ाया था। किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वापस वीडियो देखना। सेकंड चैप्टर में लिखिए। इस चैप्टर को आराम से पढ़ना है, बाकी तो क्या है फटाफट हो जाएगा। थोड़ा प्लस माइनस का वैसे तुम्हें ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, इसमें क्या मिस्टेक बहुत होती है, छोटी छोटी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई ना फिर सवाल गलत हो जाएगा। मिटा दूर मिटाओ। अब कौन सा है सेकंड, इधर देखो fx क्या दे रखा है, 3x² -3 और gx क्या दे रखा है, x² -2। बात लगाना है, ठीक है। 3.2 का सवाल नंबर फर्स्ट का सेकंड एग्जाम। fx x³ -3x² + 5x gx। यहाँ सबसे पहले क्या लाना है मुझे, क्यूब लाना है। इसको किससे गुणा करूँ, x³ का x से कर दूं, x से करूंगा। देखो इधर इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी कितनी है 2, गुणे में घातें जुड़ती है 2 और 1 फिर x का 2 से होगा तो अब -2x आया है, ध्यान रखना। अब बच्चे क्या करते हैं, -2x को यहाँ उतार देते, फिर इसके साथ देखो जा तो जा गंगा जी जा, का मतलब है x³ तो x³ के साथ ही रिलेशन बनाएगा और x हमेशा x के साथ ही बनाएगा।
एक्स स्क्वायर के साथ नहीं बनाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो आप गैप छोड़ दो, आपको पता नहीं चल रहा है तो। और 2x आया है तो यहाँ x के नीचे लिख लो, चिन्ह चेंज करो, प्लस का माइनस का, ये तो कट गया। इसका कोई हो ही नहीं रहा है तो इसको जैसे का जैसा वापस नीचे लिख लो। 5 और 2, अब ये माइनस का नहीं रहा है, प्लस हो गया, प्लस 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 होगा, 5 और 2 7, माइनस का, अब किससे करूंगा माइनस के, माइनस का 3 का एक्स स्क्वायर से होगा तो माइनस के 3x स्क्वायर, और माइनस का 3 का प्लस माइनस 2 से होगा तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6, प्लस का 6, इसके साथ कोई है ही नहीं, इसको खाली रहना है, माइनस का प्लस का, ये तो कट गया, 7x का माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 और 3, अब क्या रखूं, कुछ भी रखूं, 7x तो आने से नहीं आएगा, क्योंकि देखो 7 रखता हूं ना तो भी 7 का x स्क्वायर से होगा तो 7x स्क्वायर आएगा, जबकि 7x नहीं आएगा, ठीक है ना। और कुछ भी रखूं नहीं आएगा तो ये आपका लास्ट क्या होगा शेषफल, और ये क्या होगा आपका, ठीक है ना। फिर विभाजन एल्गोरिथम ही करना है, वो सवाल किया वो तुम कर लोगे या मैं करूं, बताओ मैं बता दूं। एक राइटिंग सुधार है ना, राइटिंग नहीं सुधारोगे तो फिर हाँ और पढ़ाई करने लग जाओ जितना हो सके, एक एक चैप्टर को मिला होगा बस, ठीक है ना। मैथ्स में जिसके ही अच्छे नंबर आएगा जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस बिकम मैन परफेक्ट, ठीक है ना। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसके उतने अच्छे नंबर है, ये ध्यान रखना। Vamos विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस a क्या है यहाँ b क्या है, q क्या है, और r क्या है, ठीक है। अब इधर ऊपर लिख रहा हूँ, x स्क्वायर का x से होगा तो क्यों होगा, इसके घात 2 इसकी घात 1, 2 और 1, x स्क्वायर का 3 से होगा तो अब इसका नंबर तो हो गया x स्क्वायर, अब किसका नंबर आएगा -2 का x से होगा तो -2 का -3 से होगा तो +6, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, पर पीछे क्या बचा 7x माइनस, ये तो x क्यूब का x क्यूब, ये -3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, 7 में से 2 गया तो 5, और 6 में से 9 गया तो माइनस का, क्योंकि -9 बड़ा है इसलिए माइनस का 3 है।
जहाँ तुम्हें लग जाए, हमें समझ में आने लग गया हाँ ये हम कर लेंगे, वहाँ बोल देना, वो मैं सवाल छुड़वा दूंगा तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे 2 हो गए, 2 और बाकी है, 2 में से एक करवा देता हूँ, कौन सा बोलो तुम। कर लोगे या एक बताओ? चौथा बता दूं? बता देता हूँ, ये थोड़ा ठंडा ही पड़ जाएगा, मिटा दो। बच्चे हमेशा बड़ा देख के बताते, बड़ा सबसे आसान होता है, ये ध्यान रखना। जितना छोटा होना वो मुश्किल होता है, दिखता छोटा है लेकिन छोटा मुश्किल है। fx दे रखा है आपको 9x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, और gx दे रखा है आपको 3x स्क्वायर प्लस x माइनस, फंसना नहीं, ठीक है ना। क्या हुआ? हाँ 4 माइनस 4x प्लस 4, इससे बाद में 3x स्क्वायर प्लस x। क्या रखेंगे सबसे पहले तो ही बता। क्या रखेंगे? 3x, वेरी गुड, 3x स्क्वायर रखेंगे। 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर से होगा तो 9x, क्योंकि मुझे तो ये लेना है 9x को। 3x स्क्वायर का x से होगा तो क्यूब, ध्यान रखना। 2 और 1 कितना हो गया? और 3x स्क्वायर का -1 से हुआ तो अब बीच में जगह ही नहीं ली, देखो सिस्टमैटिक लिखते हैं। 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर से हुआ तो 9x, 3x स्क्वायर का x से होगा तो 3x क्यूब आ रहा है, ठीक है ना। 3x क्यूब को आगे लिख दो, आगे नहीं लिखना तो आगे ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टमैटिक में वो नीचे आएगा 3x क्यूब, और 3x स्क्वायर का 1 से होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर। समझ में आया? 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर तो 9x4, 3x स्क्वायर का x है तो 3x क्यूब, 3x स्क्वायर का -1 से तो माइनस, प्लस का माइनस का प्लस, चिन्ह चेंज कर दिए, प्लस का तो कर दिया माइनस, प्लस का कर दिया माइनस, और माइनस का क्या कर दिया प्लस। ये तो पढ़िए, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है तो इसका जैसे कि दूसरे नीचे होगा। हाँ, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर क्या होगा? किसका? माइनस का प्लस का 4 का। अब क्या रखेंगे वहां? माइनस का x, माइनस का x से 3x स्क्वायर का हुआ तो माइनस x का प्लस x से हुआ तो, और माइनस x का -1 से हुआ तो प्लस है, ठीक है ना। माइनस x का 3x स्क्वायर से हुआ तो -3x क्यूब, माइनस x का प्लस x से हुआ तो -x स्क्वायर, और माइनस x का -1 से हुआ तो प्लस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस का माइनस, ठीक है ना। ये भी प्लस माइनस, माइनस का x बचा है और प्लस का क्या बचा है? यही भाग पर यही शेष पर, ये तो शेष पर ये विभाजन एल्गोरिथम अब आपका, ठीक है ना, कर दोगे?
सेकंड करें अब। सेकंड का सेकंड सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है ना, आपको एक बहुपद दे रखा है जिसे fx, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है ना, fx दे रखा है 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और gx दे रखा है आपको gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, देना भागी, क्या करना है, देना भागी। गुणनखंड कब होगा, गुणनखंड तब होगा जब शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। नीचे कुछ संख्या बचती थी ना, वहां यदि 0 आ गया तो वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये है ना, इसका गुणनखंड होगा 0 आ गया तो, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग लगाओ, 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहले किससे गुणा करें, 3x4 आए, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का x स्क्वायर से होगा तो 3x स्क्वायर का 3x से होगा तो 9x क्यूब, 3 3 9 और 1 3 हो जाएगा। 3x स्क्वायर का 1 से होगा तो चिन्ह चेंज करने, प्लस का प्लस का प्लस का माइनस 9 प्लस 5 घटेगा, 9 में से 5 गए तो बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 3 और माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। माइनस 7 और माइनस 3 जुड़ जाएगा, माइनस का 10 x स्क्वायर। माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह हमेशा किसका रहता है, माइनस का। प्लस का 2x नीचे उतरा और प्लस का 2। अब किससे करें तो माइनस 4x क्यूब पर माइनस 4x का x स्क्वायर से करोगे तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x का 3x से करोगे तो 4 3 12x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस 4x का 1 से करोगे तो माइनस का माइनस का माइनस का प्लस माइनस कर, ये प्लस का 12 माइनस का 10, 12 में से 10 किया तो प्लस का 4 प्लस का 2 और प्लस का, अब किससे करें, 2 का x स्क्वायर से होगा तो 2 का 3x से होगा तो 6, और 2 का 1 से होगा तो प्लस का माइनस, अतः लिखना है, क्या लिखना है, अतः gx fx का एक गुणनखंड है। ठीक है, यदि 2 4 5 ऐसा कुछ भी संख्या नीचे आए तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, क्या 0 आए तो गुणनखंड होगा।
एक और बोल दो कौन सा करवाना है, वो बच्चे हैं ना में से एक करवा दो। हाँ तीसरा करवाओ, तीसरा करवा, ये तीसरा करवाओ। तो उतार लिया, कौन सा करवाऊं बोलो फटाफट। तीसरा करवाना है, चलो तीसरा। gx दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और fx दे रखा है आपको x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इधर देख लो सब पढ़ा कहाँ पे ये ठीक है। x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो किसका भाग लगाना है, x क्यूब माइनस 3x प्लस एक लास्ट क्या लाना है, x की पावर 5 किससे मल्टीप्लाई करो इसको, x स्क्वायर का x क्यूब से होगा तो x की पावर 5, x स्क्वायर का 3x से होगा तो कितना आएगा माइनस 3x और x स्क्वायर का 1 से होगा तो प्लस का माइनस का प्लस का माइनस 4 प्लस 3 माइनस का कौन सा, हाँ ये भी प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब किससे करूं, माइनस के माइनस का 1 का इससे होगा तो माइनस 1x क्यूब माइनस का 1 इससे होगा तो प्लस 3x और माइनस का 1 इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस का प्लस का माइनस का एक और एक गुणनखंड नहीं होता है। तो gx fx का गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, बाकी सवाल तो छोड़ रहा हूँ वो कर लेना और कल फिर तीसरा दे और कुछ समझ में नहीं आया तो ये वीडियो भेजूंगा ग्रुप में।